मिनिमम बजट, मिनिमम भी जो खर्चा आता है, दैट इज बहुत से एजेंट्स मार्केट में आ गए हैं जो कहते हैं जी 25 लाख में यूके चले जाएं। सीधा सीधा फ्रॉड है ये। आपको बच्चों के फ्यूचर के साथ और बच्चों को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से जमा करके जो है ना वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते। अगर हम इन सब अमाउंट्स को कैलकुलेट करें इन PKR, तो 6,000 पाउंड तक आपने जो है अपना एक्सपेंस रखना है कि आपका इनिशियल डिपॉजिट का मिनिमम। पॉलिसीज को रिवाइज कर रहे हैं रिगार्डिंग द इनिशियल डिपॉजिट, क्योंकि वो एक बड़ी आम सी कहावत है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। जो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट MOI पे ले आए हैं, तो वो भी एक एक्सपेंस बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। स्टूडेंट ने अप्लाई करना है यूके में, तो सबसे पहला जो एक्सपेंस आता है उस इंग्लिश रिक्वायरमेंट, तो आप समझ लेना कि एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ ने ख़त्म ही कर दी है। यानी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल AB कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूके एंड अदर कंट्रीज। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रेलिवेंट एक्सपेंसेस इन द यूके, के यूके में जाने के लिए आपको पाकिस्तान से क्या क्या एक्सपेंस करना पड़ता है और कौन कौन सी स्टेज पे आपको वो पेमेंट्स पे करनी पड़ती हैं। तो हम इस वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे फॉर 2 एक्सपेंसेस। नंबर 1 मेन स्ट्रीम स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं कि जो सिंगल जा रहा है, और दूसरे जो हैं वो डिपेंडेंट के साथ जो जा रहे हैं उनके क्या एक्सपेंस आएंगे। एज यू नो यूके इज़ राइट नाउ हॉट कंट्री, 100% वीज़ा रेशो चल रही है, नो इंटरव्यू, नो आइल्स। इनिशियल डिपॉजिट जो है वो बहुत ही लो कर दिया है, लाइक 6,000 पाउंड तक इनिशियल डिपॉजिट कर दिया है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट तो आप समझ लेना कि एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ ने ख़त्म ही कर दी है, यानी कह रही हैं कि बस आप लोग आ जाएं, दे आर वेलकमिंग यू। तो इसलिए यूके में आजकल ज़्यादा एक एप्लीकेशंस का रुझान आने लग गया, और स्टूडेंट कहते हैं कि हमें वो कंट्री चाहिए जहाँ पे वीज़ा रेशो 100% हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, बट राइट नाउ जो वीज़ा दे रहा है वो यूके दे रहा है, और ये सब जानते हैं, इसमें कोई ठगी छुपी बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ को पहले टारगेट करते हैं, नाउ ऑल टुगेदर ऑन यूके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो के एक्सपेंसेस क्या आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है यूके में, तो सबसे पहला जो एक्सपेंस आता है उसका होता है मेडिकल का, जो कि उसने पे करना होता है 15,000 रुपीज़ मेडिकल के, उसके TB के टेस्ट होता है। अगर यही जो है डिपेंडेंट के साथ जा रहा है तो वो पर हेड पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी। लाइक एक अगर बंदा है, उसके साथ एक वाइफ जा रही है या बच्चा है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और वो उसकी एक जनरल कॉस्ट सामने आ जाएगी। इसके अलावा फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने जो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट MOI पे ले आए हैं, तो वो भी एक एक्सपेंस बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया, लेकिन ज़ाहिर बात है हर किसी यूनिवर्सिटी MOI लिस्ट पे एक्सेप्टेड नहीं करती। तो उसके लिए आपने अपने लिए राउंड अबाउट 80,000 का पैकेज रखना है कि 80,000 तक आपकी जो है लैंग्वेज की जो है कॉस्ट मीट कर जाएगी। डिपेंडेंट के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, तो मेन एप्लीकेंट के लिए 80,000 तक आपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट को रखना है। फिर आपने आ जाना है इनिशियल डिपॉजिट के लिए। अच्छा, अब इनिशियल डिपॉजिट जो है वो वैरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। पहले साल में लाइक 2019 में जब यूके बूमिंग पे गया, तो यूनिवर्सिटीज़ का जो इनिशियल डिपॉजिट था दैट इज़ 1,000 पाउंड्स, और इनरोलमेंट पे भी वो क्या से कहते हैं 3,000 या 4,000 पाउंड्स ले रहे थे। बट राइट नाउ क्योंकि उनको भी समझ आ गई है कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यूके में, तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज कर रहे हैं रिगार्डिंग द इनिशियल डिपॉजिट, क्योंकि वो एक बड़ी आम सी कहावत है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो यूके भी उसी पॉलिसी को लेके चल रहा है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनिशियल डिपॉजिट को इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन अगर फिर भी हम बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है लाइक लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी 5,000 का इनिशियल डिपॉजिट ले रही है, ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी 6,000 पाउंड्स का इनिशियल डिपॉजिट ले रही है। इसके अलावा UWS वेस्ट कॉलैंड लंदन कैंपस जो है वो 6,725 पाउंड्स का, यानी कि ये वो रीज़नेबल इनिशियल डिपॉजिट्स हैं जो कि स्टूडेंट दे सकता है, और स्टूडेंट दे भी रहा है क्योंकि उसने यूके जाना है। तो 6,000 पाउंड्स तक आपने जो है अपना एक्सपेंस रखना है कि आपका इनिशियल डिपॉजिट का मिनिमम हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है वो फिर आपकी आ जाती है वीज़ा फाइलिंग की तरफ, ठीक है। अब वीज़ा फाइलिंग में जो एक्सपेंस आता है वो सबसे पहले आपका आता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस 1,164 पाउंड्स है, ठीक है। और उसको अगर मेन एप्लीकेंट के साथ डिपेंडेंट जा रहा है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 का फार्मूला लग जाएगा, और उतनी अमाउंट जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। और ये विदाउट टैक्स है, क्योंकि पाकिस्तान से जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो है वो टैक्स भी लगता है, दैट इज़ 15%। उसके बाद आपकी वीज़ा फीस है, दैट इज़ 490 पाउंड्स
मेन एप्लीकेंट की भी सेम है, डिपेंडेंट की भी सेम है, वो आपको हर जगह सेम ही रहेगा। और फिर आपका जो एक्सपेंस आता है वो आता है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का। उसके 2 प्रोसेस है, या तो आप सेल्फ अपलोड कर दें या फिर जेरिस में चले जाएँ, उनको 33 पाउंड्स दे दें और वो आपकी जो है डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हैं। तो ये भी एक एडिशनल कॉस्ट आप इसे कह लें, जो कि ऐड हो जाती है। अगर अब हम इन सब अमाउंट्स को कैलकुलेट करें इन पीकेआर, कि इन पीकेआर में जो एक बंदा लाइक सिंगल स्टूडेंट जा रहा है, विदाउट डिपेंडेंट जा रहा है, तो उसका यूके जाते जाते पाकिस्तान से कितना खर्चा आ जाएगा। मैं आपको एक और इसमें चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत से एजेंट्स मार्केट में आ गए हैं जो कहते हैं जी 25 लाख में यूके चले जाएं। सीधा सीधा फ्रॉड है ये। 25 लाख में यूके जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यूके का एक रूल है कि यू हैव टू पे 50% ऑफ योर ट्यूशन फी एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। अब कान इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, बात एक ही है। जब बच्चे ने पाकिस्तान से जाके यूके में भी पैसे देने, और वो भी वेरी फर्स्ट डे देने, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट देने। एनरोलमेंट का मतलब होता है यानी जिस दिन आपकी क्लास स्टार्ट हुई आपने वो पेमेंट देनी ही देनी है। तो चाहे वो 6,000 पाउंड यहाँ से पे कर रहा है और 2,000 पाउंड वो वहाँ पे जाके कर रहा है, तो आप स्टूडेंट को कम से कम ये सच बताएं कि सर 7,000 टोटल इसकी, या 8,000 आपकी कॉस्ट आएगी। यहाँ से जाते जाते वो आपने 4,000 पे करना है, लेकिन ऑन अराइवल ही आपने जाके 4,000 और पे करना है। प्रैक्टिस देखने में आई है कि बहुत से एजेंट्स ने स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। बच्चों को बताते नहीं, बच्चों को एक बजट होता है। अगर आप उनको पहले ही वो बजट बता दें, अगर उनको लगेगा कि ठीक है वो उनकी जो है वो पॉकेट अफोर्ड करिए, तो वो उस ऑप्शन को अडॉप्ट कर लेंगे। वरना आपको बच्चों के फ्यूचर के साथ और बच्चों को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से जमा करके जो है ना वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो वहाँ पे एक नई कंट्री में जाएँ जहाँ पे ना उनको रास्तों का पता है, ना कोई वहाँ पे उनका जानने वाला है, ना उनको इतनी कोई इन्फॉर्मेशन है उस कंट्री के बारे में, वो फर्स्ट टाइम उस कंट्री में जा रहे हो, जाते साथ ही उनके ऊपर तलवार लटकती है और ईमेल आ जाती है सर 2,000 पाउंड और दें। फिर एजेंट हंस के कहता है सर मैंने तो आपको बताया था पाकिस्तान से जाते जाते ये खर्चा है, यूके में आप जाएंगे तो वहाँ पे तो आपने ये पे करना होता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। तो भाई वो पॉलिसी आप काइंडली पाकिस्तान में ही हर स्टूडेंट को क्लियर करें। मिनिमम बजट, मिनिमम भी जो खर्चा आता है दैट इज़ 27 लाख रुपीज़। तो प्लीज़ होशियार रहें उन लोगों से जो कि कहते हैं जी 25 लाख में भेज देंगे, जी 20 लाख में चले जाएंगे। 25-20 लाख में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 25 लाख को भी अगर आप जाए ना वो चीज़ को टच करें, फॉर एग्जांपल हम 5,000 इनिशियल डिपॉजिट की बात कर लेते हैं, 80,000 हम इंग्लिश के टेस्ट की लगाते हैं। इसके अलावा क्या उसे कहते हैं आप टीबी के टेस्ट की 15,000 रुपये लगा लें, यानी कि ये सारी चीज़ें भी 5,000 और इंश्योरेंस और सारी चीज़ें मिलाएं तो तब भी जो है ना 25 लाख से ऊपर चली जाती है, यानी कि 26 को आराम से टच करती है। ठीक है, प्लीज़ स्टूडेंट को जो है वो राइट चीज़ कन्वे करें ताकि उसको वहाँ पे यूके में जाके कोई हैज़ल ना हो। वो हमें जो है यहाँ पे अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कहता है कि आप मेरा फ्यूचर डिसाइड करें, मुझे बाहर भेज रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है उसको राइट जो है इन्फॉर्मेशन कन्वे करें ताकि वो आप यूके में अगर जाए तो वहाँ पे आपको जाके दुआएं दे, ना कि वो कहे जी भाईजान इनके पास नहीं जाना, ये तो भाई बहुत ही डाडे कंसल्टेंट है। क्योंकि आजकल गूगल का दौर है, ठीक है, आप गूगल करें सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मैं इसमें चीज़ में दोनों को कसूरवार कहता हूँ, एजेंट को भी और स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो जाए गूगल पे जब सर्च करे और सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। सो ये था एक्सपेंस यूके जाने के लिए कि अगर यूके में जाएगा तो कितना एक्सपेंस जो है वो एक स्टूडेंट का आता है। और हम इसी को अगर लेके जाएं डिपेंडेंट की तरफ, तो डिपेंडेंट का जो मेजरली एक्सपेंस है वो उसकी इंश्योरेंस है, वीज़ा फीस है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग फीस है। तो वो भी राउंड अबाउट आप लगा लें, अगर 27 लाख उसका आ रहा है तो आप इंश्योरेंस और वीज़ा फीस और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का मिला लें जो कि 7.5-8 लाख रुपए को टच करता है। तो वो आपने पर हेड के हिसाब से डिपेंडेंट का 7 से 8.5 लाख रुपए का उसका हिसाब रख लेना है। ये इसलिए कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि पाउंड ऊपर नीचे होता रहता है, तो उस हिसाब से आपने टैक्सेस वगैरह सब कुछ मिला के तो आपने ये चीज़ें ऐड अप कर लेनी है। सो आई होप सो कि आपको काफ़ी एक्सपेंसेस वगैरह क्लियर हो चुके होंगे और बी अवेयर फ्रॉम द थिंग्स जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं। मिनिमम बजट बता दी है, अगर उससे कोई आपको कम बताता है तो आप खुद उसकी जो है वेरिफिकेशन करें। ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी और इनिशियल डिपॉजिट पे चीज़ें बनती हैं। सो फॉर मोर अपडेट्स and information, just watch our channel AB Consultants because we are here for making your future bright.